मूवी के शुरुआत में हमें मार्लिन नामक लड़की को दिखाया जाता है जो सड़क पर चल रही होती है। वही एक गाड़ी में हैरी और जोनाथन नामक दो दोस्त कहीं जा रहे होते हैं। इतने में जोनाथन की नज़र मार्लिन पर पड़ती है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वह उसे देखता ही रह जाता है। इस वजह से वो रोड पर ध्यान नहीं दे पाता और गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ये देखकर मार्लिन सब समझ जाती हैं। वह हंसते हुए उसके पास आती हैं और उसका मजाक बनाने लगती हैं। दरअसल मार्लिन जोनाथन के साथ ही पढ़ती हैं। जोनाथन मार्लिन को बहुत पसंद करता है, लेकिन जोनाथन शर्मीले किस्म का लड़का होने के कारण वह मार्लिन से अपने दिल की बात नहीं कह पाता। वह बस अपनी हफ्सी निगाहों से उसे ताड़ता रहता है। उसके बाद जोनाथन अपने घर आता है और कुछ वर्कआउट करके एक अश्लील मैगजीन पढ़ने बैठ जाता है और सपनों में ही मार्लिन के साथ संभोग करने लग जाता है। कुछ समय बाद उसके पड़ोस में जीन नामक एक लड़का रहने आता है जो जोनाथन से बिल्कुल अलग है। वह काफ़ी हैंडसम होता है, इसलिए वह लड़कियों के बीच कैसानोवा नाम से मशहूर है। जब जोनाथन उसे देखता है तो वह उसे भी देखता ही रह जाता है। जिन अपनी बाइक चलाते हुए स्टंट मार रहा होता है, तभी वह एक गाड़ी से टकराता है। उस गाड़ी में से बनी और कैनी निकलते हैं जो कि एक कपल हैं। जब बनी जीन को देखती हैं तो वह उसे देखती ही रह जाती हैं। जीन का भी यही हाल होता है, उसे भी बनी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। दरअसल ये सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ समय बाद जोनाथन जीन से मिलने जाता है। वह उससे दोस्ती बढ़ाता है। वह जीन से कहता है कि मुझे आज तक कोई लड़की नहीं मिली, मुझे अपने हाथ गाड़ी को खुद ही धक्का लगाना पड़ता है। तो जीन समझ जाता है कि जोनाथन की प्रॉब्लम क्या है। असल में जोनाथन एक इनोवेटिव किस्म का इंसान है, इसलिए उसे कोई लड़की नहीं मिलती। इसलिए जीन उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। वह उसे सिखाता है कि लड़कियों से कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे उसे बोलना है, आदि चीज़ें उसे सिखाने लगता है। फिर भी जोनाथन जब भी मार्लिन को देखता है तो वह उससे बात नहीं कर पाता और खड़े खड़े ही गिर जाता है। एक दिन जोनाथन जीन से मोटिवेशन पाकर फैसला करता है कि आज तो वह मार्लिन से बात करके ही मानेगा। इसलिए वह साइकिल में बड़ी तेज़ी से मार्लिन की तरफ जाता है। वह मार्लिन को देख रहा होता है। इतने में उसकी साइकिल जाकर एक कार से टकराती है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर मार्लिन उसके पास आती है और उसकी मदद करने लगती है। इतने में जोनाथन की नज़र मार्लिन के सतन पे जाती है। ये देखकर उससे रहा नहीं जाता तो वह उसे दबा देता है। मार्लिन भी इसे एंजॉय करती है। फिर वे दोनों दोबारा मिलने का वादा करते हैं। उसके बाद जोनाथन अपने दोस्त जीन के पास आता है और उसे ये सारी बातें बता देता है। वह उससे बताता है कि अब उसके हाथ को आराम मिलने वाला है। इसके बाद वे एक मेले में जाते हैं जहाँ पर एक किसिंग बूथ लगा हुआ होता है। इस किसिंग बूथ में व्हील को घुमाया जाएगा, जिसका जो नंबर आएगा उसके हिसाब से उसे उस लड़की के साथ किस करने को मिलेगा। यहाँ पर मार्लिन के साथ उसकी दोस्त रसेल भी खड़ी होती है। जब जोनाथन उस व्हील को घुमाता है तो उसका नंबर रसेल के लिए आता है, लेकिन जोनाथन रसेल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर रसेल जोनाथन को बहुत पसंद करती है। अब बारी होती है जीन की। जब जीन इस व्हील को घुमाता है तो उसके हिस्से मार्लिन आती है। जीन मार्लिन को किस करने लगता है। ये सब देखकर जोनाथन को बहुत बुरा लगता है। बाद में जोनाथन जीन को इस बात को लेकर डांटने लगता है तो जीन कहता है कि वो भला क्या कर सकता था, वहाँ किसी की फीलिंग को हर्ट कैसे कर सकता था। फिर जोनाथन जीन से और पैसे मांगता है इस व्हील को दोबारा घुमाने के लिए, ताकि इस बार उसके हिस्से में मार्लिन आ जाए। पर जीन कहता है कि उसके पास सिर्फ 50 सेंट है, इस पैसे में व्हील को सिर्फ एक बार घुमाया जा सकता है। उसके बाद जीन खुद ही व्हील को घुमाने जाता है। इस बार उसके हिस्से में बनी आती है। जीन बनी को किस करने लगता है। ये देखकर मार्लिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह अब जीन को पसंद करने लगी है। एक दिन जीन और जोनाथन एक कैफ़े में बैठे होते हैं, तभी मार्लिन वहाँ पर आती है। वह जीन से डेट पर चलने के लिए पूछती है तो जीन भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए हाँ कर देता है। मार्लिन के वहाँ से जाने के बाद जोनाथन उस पर गुस्सा करने लगता है तो जीन कहता है कि वह मार्लिन को टच भी नहीं करेगा, वह सिर्फ बनी को पसंद करता है। उसके बाद वे सैटरडे के दिन डेट पर जाते हैं, जहां जोनाथन के साथ कैनी की गर्लफ्रेंड बनी भी बैठी होती है। जब कैनी ये देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर जीन और कैनी के बीच लड़ाई होती है। कौन बेहतर है ये तय करने के लिए वे कार रेसिंग करते हैं, जिसमें जीन की कार को बहुत डैमेज पहुंचता है। जब इस बात का पता जीन के डैड को चलता है तो वह उसको बहुत मारता है और उसका घर से बाहर जाना बंद करवा देता है। आधी रात को जोनाथन जीन को मनाने छुपके से उसके घर में घुस जाता है।
उसके बाद उन दोनों की दोस्ती और बढ़ जाती है। वे दोनों शराब पीते हैं और शराब के नशे में बाइक में बैठकर घूमने निकल जाते हैं। इतने में पुलिस वाला उन्हें देखता है। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वे नहीं रुकते। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक पार्क में गिर जाते हैं। पुलिस वाला उनके पास आता है और उनको पैदल ही घर जाने की सज़ा सुना देता है। जब जोनाथन और जीन पैदल ही घर जा रहे होते हैं, वे रास्ते में कैनी के स्टोर को देखते हैं। वे उस स्टोर के पुतलों को इस तरह से सेट कर देते हैं जैसे वो दो पुतले आपस में संभोग कर रहे हो। उसके बाद जोनाथन एक पुतले को अपने घर भी ले आता है और सारी रात उसके साथ रोमांस करता है। अगले दिन कैनी के स्टोर के आगे लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। वे उन पुतलों को देख रहे होते हैं जो कल रात जोनाथन और जीन ने सेट की थी। अब आस पड़ोस में कैनी का मजाक बन जाता है। इधर जोनाथन ने अभी भी मार्लिन को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। वह मार्लिन को फ़ोन करके डेट के लिए पूछता है तो वह राज़ी हो जाती है। इस तरह जोनाथन और मार्लिन की निकल पड़ी है। वही जीन और बनी भी एक साथ हैं। अब अक्सर वे चारों एक साथ डेट पर जाते हैं, एक साथ ही घुड़सवारी करते हैं। अब वे चारों अपनी लाइफ में काफ़ी खुश होते हैं। एक दिन कार में मार्लिन और जोनाथन बैठे हुए होते हैं तो जोनाथन मार्लिन से कहता है कि अब मैं 17 साल का हो गया हूँ लेकिन मैं आज तक वर्जिन हूँ। तो मार्लिन भी कहती हैं कि वह भी लगभग 17 साल की हो गई है। उसके बाद जोनाथन द्वारा थोड़ी पहल करने पर मार्लिन भी उसके साथ हमबिस्तर होने के लिए राजी हो जाती हैं। फिर वे दोनों संभोग करने की शुरुआत करते हैं। तभी कार का दरवाज़ा खुल जाता है और वे नीचे गिर जाते हैं। जिन और बनी उन्हें ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। उस शाम जब जोनाथन मार्लिन को छोड़ने जाता है तो मार्लिन उस पर गुस्सा करने लगती हैं, लेकिन वह तुरंत ही अपना गुस्सा शांत कर लेती हैं और जोनाथन से कहती हैं कि इस वीकेंड पर उसके पेरेंट्स बाहर जाने वाले हैं। जोनाथन चाहे तो उसके घर आ सकता है। वीकेंड पर जोनाथन बन ठन कर मार्लिन के घर जाने लगता है। वह रास्ते में जीन से मिलता है। जीन उसको देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि जोनाथन की चाल अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वह समझ जाता है कि उसका चेला उससे भी आगे निकल चुका है। उसके बाद जोनाथन मार्लिन के घर पहुंचता है। मार्लिन के घर पहुंचकर वह उसे किस करता है। फिर वे दोनों कपड़े उतारकर अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तभी मार्लिन का डॉगी वहां पर आकर बैठ जाता है और उन्हें देखने लगता है। ये देखकर मार्लिन उसे भगाती है। कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद मार्लिन अचानक जोनाथन से नाराज़ हो जाती है। वह उससे बोलती है कि तुमने बिना प्रोटेक्शन के ही ये सब कर लिया। इतने में मार्लिन के मॉम डैड आ जाते हैं। जोनाथन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी उसकी पैंट उतर जाती है और मार्लिन की मॉम ये सब देख लेती हैं, लेकिन जोनाथन किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ दिनों बाद जोनाथन की मार्लिन से लड़ाई हो जाती है क्योंकि जोनाथन को लगता है कि मार्लिन एक सेल्फिश है, वह उसकी केयर नहीं करती है, इसलिए वह उससे ब्रेकअप कर लेता है। इधर जीन भी बनी से नाराज़ रहता है क्योंकि उसे ये लगता है कि बनी कैनी को चाहती है, उसे नहीं चाहती। उस दिन प्रोम नाइट में जीन बनी को कैनी के साथ देखकर नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बनी उसे समझाने के लिए बाहर आती है लेकिन अब तक जीन जा चुका होता है। जोनाथन जीन को समझाता है कि बनी सिर्फ उसे ही चाहती है। उसके बाद जोनाथन बनी को लेकर पार्क में पहुंचता है जहां जीन लेटा हुआ था। जीन बनी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वे दोनों अपनी गलतफहमियां दूर करके एक हो जाते हैं। उसके बाद वे फैसला करते हैं कि वे दोनों वहां से दूर चले जाएंगे। वे जोनाथन को कहते हैं कि अब तुम्हारा काम है बनी के पिता को बताना कि उनकी बेटी जीन के साथ भाग गई है। जोनाथन बनी के पिता के पास पहुंचकर उन्हें बता देता है कि उनकी बेटी उसके दोस्त के साथ भाग गई है, लेकिन उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जोनाथन जब स्टोर के आगे खड़ा होता है, इतने में कैनी वहाँ पर आ जाता है। वह उससे कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को समझा देना कि वह बनी से दूर रहे, वरना मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा। ये सुनकर जोनाथन को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी गाड़ी से कैनी की गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कैनी उसका पीछा करता है। फिर उन दोनों में काफ़ी घमासान कार रेसिंग होती है। इस रेसिंग में जोनाथन जीत जाता है। वह अपनी जीत पर काफ़ी खुश है। वह जैसे ही गाड़ी से उतरता है तभी वहाँ पर रसेल आ जाती है। जोनाथन उससे डेट के लिए पूछता है तो रसेल भी हाँ कर देती है। अब जोनाथन को रियलाइज़ हो चुका होता है कि रसेल ही उससे सच्चा प्यार करती है। मार्लिन तो उसके लिए एक अट्रैक्शन थी और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।